हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 15 जुलाई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 14 और 15 जुलाई का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हैं आर वैरामुथु। आर वैरामुथु तमिलनाडु के हैं, कवि, गीतकार, साहित्यकार। इन्हीं को 60वें ज्ञानपीठ प्राइज़ दिया गया है। 60वें ज्ञानपीठ प्राइज़ देख लेते हैं दोस्तों। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा शुरू की गई थी और पहला ज्ञानपीठ प्राइज़ 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। पुरस्कार के रूप में एक सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र तथा नगद राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के समर्थन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन दिए हुए हैं। भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, तो बिल्कुल भारत का स्टैंड रहा है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन पुनः व्यक्त किया है। ये भी कथन सही है। भारत हमेशा से इससे 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता रहा है। तीसरा है, भारत ने फिलिस्तीन के लिए नई मानवीय एवं विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा भी की है। ये भी सही है। तो दोस्तों ये तीनों कथन सही है। भारत ने ब्रसल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की जो मंत्री स्तरीय बैठक थी, वहाँ पे अपना स्टैंड क्लियर किया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन में पूर्ण सदस्यता के समर्थन को दोहराया और अपना 2 स्टेट सोल्यूशन को अपना सहमति दिया। इस तरह से फिलिस्तीन के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी अपना सहयोग करने का वादा किया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में यूरोप और यूक्रेन द्वारा शुरू किए गए नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है क्षेत्रीय वायु एवं बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा को मजबूत करना। ये यूरोप और यूक्रेन द्वारा शुरू किया गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन शुरू किया गया है। दोस्तों थार्ड जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, थार्ड अमेरिका का एक दोस्तों एडवांस डिफेंस सिस्टम है। जैसे इजराइल का एरो है, भारत का अपना BMD DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें पृथ्वी और आकाश मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल किया जा रहा है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसका राजधानी जो है, मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। और नाटो का अनुच्छेद 5 जो कहता है सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, हाल ही में 2026 की 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किसका अनावरण किया गया है? तो ये मयूर, जो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगी, उसका आधिकारिक शुभंकर मयूर का अनावरण किया गया है। और यह चैंपियनशिप दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर दोस्तों खेल भावना और युवा सहभागिता को बढ़ावा देता है। मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस और 1963 में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मयूर को कानूनी जो है संरक्षण प्राप्त है। ये भी याद रखिएगा। ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी। टेबल टेनिस अंतर्राष्ट्रीय संचालन संस्था है। अगला है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर, साझा भविष्य के ये कौशल। तो ये जो विश्व युवा कौशल डे है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है हर एक साल। और ये पहली बार दोस्तों 2015 में मनाया गया था विश्व युवा कौशल दिवस। अगला है, हाल ही में लगभग 60 वर्षों के बाद किस पक्षी की गुजरात के गिर परिक्षेत्र में वापसी दर्ज की गई है? तो ये है दोस्तों भारतीय ग्रेन हॉर्नबिल, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में इंडियन कठफोड़वा भी कह देते हैं। तो ये ग्रे हॉर्नबिल है, उसी प्रजाति का पक्षी है। और 60 वर्षों में पहली बार इसे भारतीय ग्रे हॉर्नबिल को जो गुजरात के गिर परिक्षेत्र है वहाँ पर इसको देखा गया है, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम ओसिरस ब्रूस्टेरिस है। और ये दोस्तों हॉर्नबिल प्रजातियों में से एक है। IUCN रेड लिस्ट में इसकी जो स्थिति है वो लिस्ट कंसर्न में है। याद रखिएगा, लिस्ट कंसर्न स्थिति में है ये IUCN की जो रेड लिस्ट बुक है। अगला है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में किन 2 देशों ने प्रवेश किया है? तो दोस्तों ये स्पेन और अर्जेंटीना
ये फीफा जो 2026 का विश्व कप है उसका फाइनल में ये पहुंच चुके हैं। स्पेन ने फ्रांस को हराया है, फ्रांस को हराया, और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया है 2-1 से, और ये 2-0 से हराया था। फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। बिहार से देखते हैं, हाल ही में एआई एवं कंप्यूटर साइंस विद्यालय स्थापित करने की घोषणा बिहार के किस शहर में की गई है? तो भागलपुर में। भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में मोटापे सबसे कम दर वाले राज्यों में कौन से राज्य प्रमुख हैं? तो ये बिहार और झारखंड। जो रिपोर्ट जारी किया गया NFH 6 के अनुसार, इसमें सबसे कम मोटापा बिहार और झारखंड के लोगों में पाया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।